राजस्थान की जयपुर उदयपुर के पास छोटी सी सिटी पिंडवारा, जहाँ पे हम घूमने गए थे। वहाँ की गलियाँ गलियाँ नहीं बल्कि रोड जैसी हैं। गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं यहाँ पे राजस्थान में हूँ फिलहाल, और पिंडवारा छोटे से सिटी में। तो मैं भी एक ट्रैवलिंग बनना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी ट्रैवलिंग होती हैं, जैसे कि सोलो ट्रैवलिंग, हिचाइकिंग और कैंपिंग वगैरह करना, और ट्रैकिंग हो गई, और कई सारी तरह की ट्रैवलिंग होती है। तो उनमें से मैं भी करना चाहता हूँ। सोलो ट्रैवलिंग काफ़ी अच्छी लगती है, और करी तो नहीं है, लेकिन पहला कभी करूँगा तो एक्सपीरियंस पहला होगा। तो आप लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी ट्रैवलिंग करते हैं उनका कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होता है, और जो करता नहीं है उसको पता नहीं होता है। तो मैं पहली बार करूँगा तो मेरा अलग ही एक्सपीरियंस होगा। तो आप लोगों को वहाँ तक जब करूँगा तब दिखाऊँगा। तो अब तक अभी मैं सिर्फ ब्लॉग बनाता हूँ डेली, जो भी करता हूँ, और आप लोगों को अपनी लाइफ स्टाइल और जो मैं सीख रहा हूँ ट्रेडिंग, उसके बारे में बताता हूँ। तो मैं आया हूँ अभी पार्क में घूमने, और पार्क में मैं अभी यहाँ पे बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज ब्लॉग बनाना है, और पूरे दिन में जो भी होगा मेरे। हेलो गाइस, तो यूट्यूब पे किसी किसी के व्यूज़ नहीं आते हैं, जैसे कि मेरे नहीं आते हैं, तो क्या यूट्यूब बंद कर देना चाहिए? नहीं, क्योंकि सबकी शुरुआत जीरो से ही होती है, और जितने भी यूट्यूबर हैं या यूट्यूब पर जो भी आते हैं उनकी शुरुआत भी जीरो से ही होती है। तो सारे लोगों की जब शुरुआत जीरो से होती है, तो क्या वो उन्होंने बंद किया? नहीं किया, जिसकी वजह से वो उन्होंने 1 साल 6 महीने जो भी दिए, उसकी वजह से उनके थोड़े थोड़े व्यूज़ आना शुरू होता है। तो कोई भी हो, अगर आप भी ऐसा लगता है कि आपको व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, अभी आपने शुरू किया है, तो आपने कुछ किया ही नहीं है, तो आपके व्यूज़ आएंगे कहाँ से? जब तक आप 1 साल 6 महीने तक पूरा फोकस के साथ काम करोगे और दिखोगे लोगों के, तभी तो व्यूज़ आएंगे। और व्यूज़ आना ये नहीं है कि आपने 2 महीने हो गए 3 महीने हो गए तो व्यूज़ आना शुरू हो जाए, नहीं आएंगे। आपको जब तक काफ़ी अच्छे से आपकी मेहनत नहीं हो जाएगी पूरी, यानी कि कोई स्टेप पूरा नहीं कर लेंगे, तो आपको नहीं आएंगे व्यूज़। और जैसे यूट्यूब में आ रहे हो, तो यहाँ पे स्टेप्स होते हैं 1 साल 6 महीने के अंदर, जो भी आप जितनी जल्दी कर सकते हो वो स्टेप पूरे करोगे, तभी आपके व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ रूल है। जिस भी फील्ड में अगर आपने स्टेप होते हैं हर फील्ड के, तो वहाँ पे क्या होता है, स्टेप पार करने होते हैं। जैसे गेम में हर स्टेप होता है, उसके बाद फिर और बड़ा स्टेप होता है, उसके बाद और बड़ा स्टेप, ऐसे स्टेप बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही यूट्यूब पे होता है। यूट्यूब पे भी ऐसे ही होता है कि पहले स्टेप में थोड़े व्यूज़ आते हैं, फिर दूसरे स्टेप में थोड़े और व्यूज़ आते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं, कमेंट भी आने शुरू होते हैं, शेयर भी करते हैं लोग। तो धीरे धीरे सब कुछ शुरू होता है। अगर कोई एकदम से चाहे 2 महीने में इतने व्यूज़ आने चाहिए, ये होना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है, और टाइम के साथ ही हर चीज़ धीरे धीरे ग्रो होती है। चाहे आप कुछ भी ले लो, इस प्रकृति के हिसाब से ही ले लो कुछ भी, कोई भी पेड़ पौधा जब उगता है तो वो धीरे धीरे बढ़ता है, और धीरे धीरे बढ़ने के साथ मौसम के साथ वो अपना रूप लेता है और फिर फल देता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे अपना काम करते रहो, और मैं भी ऐसे ही करता रहता हूँ। तो जो भी मैं जानता हूँ यहाँ पे, जो भी बनाता हूँ ब्लॉग में, वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कब व्यूज़ आना शुरू होंगे, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि 1 साल मेहनत करने के बाद इस पर इतने व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे कि मेरी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है, और मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ अपने लिए, थोड़ी किसी की मदद भी कर सकता हूँ। तो आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप किसी भी चीज़ को जब तक टाइम नहीं देंगे और उस पर काम नहीं करेंगे, और उस चीज़ में जो भी स्टेप होते हैं वो पार नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको उस चीज़ में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं, मतलब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये सारे स्टेप आप जब पूरे कर लोगे, तो आपको अपने आप ही व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। तो आपको काम नहीं बंद करना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए, और डेली बनाते रहो। पता नहीं कौन सा वीडियो आपका चल जाए या फिर क्या हो जाए, तो हमें रुकना नहीं चाहिए। बस अगर एक बार कर लिया है तो करते रहना चाहिए, जब तक कि उसको आप अच्छे से देख लें, एक अच्छे पॉजिटिव व्यू में देखें। और ये नहीं कि आपको कोई वीडियो 2-3 महीने हो गए और आपने वीडियो डाला, उस पर व्यूज़ नहीं आया तो आप डिमोटिवेट हो गए। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको करते रहना चाहिए। हर यूट्यूबर की शुरुआत जीरो से होती है, और वो जीरो कब 100 में, 1000 में, 10,000 में, मिलियंस में बदल जाता है, उसको भी नहीं पता होता। तो किसी को नहीं पता कब कौन क्या बन सकता है। इसलिए अपनी जो भी आप फील्ड चूज करते हैं उसे करते रहना चाहिए, ताकि आप लोगों को अपने अंदर की जो ग्रोथ है वो दिखे, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट दिखे। अपने आप पे काम करो तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो आपको अलग अलग चूजिंग करोगे अलग अलग फील्ड का, तो आप
कोई भी स्टेप पूरा नहीं कर पाओगे किसी भी फील्ड का, उसके बाद फिर आप नहीं जा सकते किसी भी फील्ड में। तो एक ही फील्ड पकड़ो, या फिर आपका दूसरा फील्ड है तो उस पर भी काम करो, और 2 फील्ड होने चाहिए, क्योंकि एक फील्ड में अगर आप सक्सेस नहीं होते तो दूसरा फील्ड आपको सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए। तो जैसे कि मैं अभी ब्लॉग भी बनाता हूँ तो अपनी ट्रेडिंग भी सीख रहा हूँ, तो मेरे पास दोनों है। तो मैं अगर ट्रेडिंग सीख जाता हूँ तो फिर मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू रखूँगा, ताकि आप लोगों के लिए डेली कुछ बना सकूँ। ट्रेडिंग से मेरी सपोर्टिंग रहेगी। तो ऐसे कुछ है। तो आगे जो भी मूवमेंट होने वाले हैं, मैं आज जो भी करने वाला हूँ वो सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। मैं जा रहा हूँ अभी घर पे। तो घर पे जाने के बाद कपड़े धोएंगे, उसके बाद खाना पीना करेंगे, क्योंकि ब्रश और फेस वॉश तो मैंने कर लिया है। तो नहाऊँगा और ये भी कपड़े धोऊँगा, ये 2 दिन से पहने हुआ हूँ। तो सारी चीज़ें करेंगे, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या आज के दिन कर सकता हूँ मैं, और करने के लिए मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ। जो भी करूँगा आप लोगों को दिखाऊँगा। मैं खाता हूँ खाना, और खाने में क्या क्या बना है वो दिखाते हैं। खाने में बना है दाल और रोटी, और हमने थोड़ा सा घी लगा लिया है, और खाते हैं। सबसे पहले से गाइस मैंने खाना खा लिया है, और आंटी जी ने मुझे 2 लड्डू दिए थे, वो दिखाता हूँ मैं आपको। गाइस यहाँ पे थी दाल, मैंने खा ली, रोटी भी खा ली, चावल मैंने नहीं खाया, और क्योंकि मैं दोपहर में खाऊंगा। आंटी जी ने 2 लड्डू दिए थे, तो मैं ये खाने वाला हूँ अभी। और फिर मैं धोऊंगा कपड़े, और फिर ये भी कपड़े धोऊंगा, फिर नहाऊंगा, फिर कपड़े डालने जाएंगे बाहर धूप में। उसके बाद जो भी होगा मूवमेंट वो भी दिखाऊंगा आपको। The earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truths as they flow down. Their songs entwined with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। On hums like a subtle thrill,
shine.